दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के ऊपर मैं कवर किया हूँ, वो सारे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि सारे कंपनीज ऑब्वियसली अच्छा कंपनी है और इस कंपनी का जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से आपके एडवाइजर के आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, ये एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए नाम से ही आपको ड्रग्स देखने को मिला है, तो आपको शायद लग रहा है कंपनी सिर्फ ड्रग्स बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अभी वो होता क्या है, चलो एक बार हमको दिखाई देता हूँ। देखिए इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, देखिए जो मेडिसिन बनाने के लिए जो मतलब जो प्रोडक्ट के यूज किया जाता है जैसे कैप्सूल वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, तो कोई भी मतलब इस तरीके से क्या जो मतलब दवाई बनाया जाता है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट लगते हैं उसी की प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर इसका कंप्यूटर के हिसाब से बात करूं तो आपको दिखेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और यहाँ पे देख सकते हैं बल्क ड्रग। तो ड्रग इंडस्ट्री से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के दो बिजनेस है, एक तो ड्रग्स के ऊपर भी है और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। और कंपनी का हालत आज खराब होता जा रहा है, वो स्पेशलिटी केमिकल्स के कारण। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। और डिमांड कम होने के कारण कंपनी जो प्रोडक्शन किया है उसका सेल नहीं हो रहा है, तो सेल कम हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट आया। तो अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पिछली बार का जो सेल्स हुआ था 652 करोड़ और इस बार कितना सेल हुआ 578 करोड़। इसका मतलब सेल्स में करेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करो तो एक्सपेंस देखेंगे तो 555 करोड़ से 512 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहा है। और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो कंपनी पिछली बार कितना प्रॉफिट किया था 70 करोड़ और इस बार कितना 65 करोड़। तो आप कहेंगे सर 5 करोड़ ही तो डिफरेंस है। हाँ, आपके बात सही है, मान लेता हूँ। मगर बीच में जो क्वार्टर गया आप वहां पे देखेंगे तो 90 करोड़ था। तो सोचिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी कंपनी बीट नहीं कर पाए और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को भी कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। और इस दोनों कारण के वजह से शेयर के ऊपर कंटिन्यूसली एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला है। देखिए इस कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूसली एक गिरावट का माहौल देखने को मिला, एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न फाइनली कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर सॉरी कफ विद 100 पैटर्न बना था। तो पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको पैटर्न को नहीं कहूंगा। तो अभी तक तो काफ कंप्लीट हुआ है, अभी हैंडल कंप्लीट होने दीजिए तभी कोई लेवल्स बन सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस सिचुएशन मुझे लगता है एक मैसिव करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे जो एक लेवल क्रिएट हुआ, इस लेवल के बारे में मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है। दो यहाँ पे नीचे में दो स्ट्रांगली आपको सपोर्ट दिखेगा। पहले वाला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिलहाल के जो सपोर्ट है वो 200 डेज इसका ईएमए का एक सपोर्ट बन रहा है। और मुझे नहीं लगता इस सपोर्ट को वो सस्टेन कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ वो थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है क्योंकि 200 डेज में एक सपोर्ट बना था, होल्ड कर रहा है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो सोच लेना एक भारी भरकम फॉल दिखेगा। और वो फॉल किस लेवल तक आ सकते हैं, नेक्स्ट जो लेवल है 360 लेवल तक वो आने का चांसेस है। तो 360 लेवल तक कंपनी आ सकते हैं मतलब ये मेरा प्रिडिक्शन है, मेरा खुद का ओपिनियन है। देखिए आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मैं इतने दिनों तक मार्केट में काम कर रहा हूँ तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मैं देखकर काम कर रहा हूँ, तो शायद इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं रॉन्ग भी जा सकता हूँ, तो प्लीज आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना। मैं आपको सिर्फ यही सिखा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो एक नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल है उस लेवल तक जाने का चांसेस आ रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन इसी तरीके से काम करते हैं। अभी आप कहेंगे सर आरती डक्स के ऊपर क्या किया जाए। देखिए अगर कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है कि आज इकोनॉमिकली केमिकल का डिमांड कम हुआ है, ड्रग्स का डिमांड कम हुआ है, तो इकोनॉमिकली जब जो डिमांड जब बढ़ेंगे प्रोडक्ट का तब ऑब्वियसली इस कंपनी फिर से रिकवरी करेगा और अच्छी तरीके से रिकवरी भी करेगा।
तो आरती ग्रुप की ही कंपनी है और कंपनी में दम है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन में देखिए होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है। इंस्टीट्यूशन के पास एफआईएस के पास 1.97% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके कितना 2.33%। और डीएस के पास 4.72% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका 5.32%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स कंटिन्यूअसली आ रहा था, सर अदानी विलमार कंटिन्यूअसली गिर रहा है, अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। देखिए क्या करूं का मतलब क्या है, तो कंपनी का बिजनेस आपको अगर समझ में आ रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करिए। अगर बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस ठीक नहीं लग रहा है, तो आपके डिसीजन है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा, क्योंकि अदानी विलमार कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। पहली बात 43,000 करोड़ के आसपास है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मतलब एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिला, और एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। जितने सारे एडिबल ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है उस सेक्टर के नंबर 1 कंपनी अदानी विलमार है। तो देखिए गूगल गूगल में इस डेटा के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको हर जगह पे आपको फॉर्चून दिखेगा। अभी फॉर्चून किसका कंपनी है, अदानी विलमार का। आप देखेंगे किसका कंपनी, अदानी विलमार का। तो देखिए इस सेक्टर में दो प्लेयर आपको दिखेगा, दो दो मतलब मेजर प्लेयर दिखेगा जो सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। एक है पतंजलि और दूसरा है अदानी विलमार। तो अदानी विलमार नंबर 1 है एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में, उसके बाद पतंजलि का नाम आते हैं, उसके बाद भी बाकी बहुत सारे कंपनीज है, छोटे मोटे कंपनी है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा में नहीं करूंगा। तो अदानी विलमार के बारे में एक ही बात कहूंगा, आज अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग का जब से रिपोर्ट आया था, हिंडनबर्ग जब से अदानी के ऊपर अटैक किया था, तब से लेकर अदानी के ऊपर बुरी तरीके से हालत खराब हो चुके हैं। और देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ और जहां पे लोगों को बहुत बड़ा लॉसेस झेलना पड़ा, तो उस कंपनीज के ऊपर हर कोई इतना जल्दी काम नहीं करने के लिए सोचेंगे। तो एक बात को आपको हमेशा याद रखना है, अगर कंपनी सही है, अगर कंपनी सही है, उसका बिजनेस ठीक है, उसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है और उसका बिजनेस कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, तो अगर वो कंपनी आपको सस्ते दामों में शेयर दे तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। देखिए फायदा उठाना चाहिए मतलब क्या है कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अगर आपको अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मतलब डिस्काउंट में मिला है तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर देखिए इसके ऊपर माल खरीदारी नहीं किए है। क्यों नहीं किया, आपको लग रहा है कि कंपनी खराब है, खराब हो रहा है तो इसलिए मतलब खरीदारी नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। बात तो यह है कि कंपनी के प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है 87.94% के आसपास। इसका मतलब अराउंड देखा जाए तो 12% के आसपास, तो सॉरी 12% नहीं, माफी चाहता हूँ, हाँ 12% के आसपास। तो अराउंड 12% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स किसके पास है, एक्स्ट्रा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा, खुद का होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। तो जब इतने होल्डिंग बेचेंगे तो शेयर में क्या ऊपर रहेंगे, बिल्कुल नहीं, शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी वेट कर रहे हैं, जब माल बेचा जाएगा वही माल खरीदारी करने के लिए वो सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। और रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, फाइनली रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी 29 तारीख को रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करने वाले हैं और 29 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक लेवल क्रिएट हो रहा है, जो लेवल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना, और कंटिन्यूसली जब कोई इस तरीके से बाइंग कैंडल बनता है तो उस लेवल को मार्किंग कर लेना। अगर वो बाइंग रेंज अगर यहाँ पे 30% के 33% के ऊपर बने तो सॉरी 20% के ऊपर बने तो सोचिएगा एक रेंज क्रिएट हुआ है, उस रेंज को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। जब भी उस नीचे लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एंटी बनेगा और ऊपर साइड में यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एंटी, शायद आप यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि एंटी बना है तो ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे एंटी बना है, तो उसके बाद गिरावट भी हो रहा है, तो अभी क्या किया जाए। देखिए एक बात मैं बता दूं, जब हम लोग एंटी लेते हैं हम लोग यही सोचते हैं कि एंटी के बाद ही मुझे टारगेट मिलेगा, ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस जो एंटी लेवल्स है, चाहे यहाँ पे 2 साल भी लगा सकते हैं, चाहे 1 साल भी लगा सकते हैं, चाहे वो 1 मंथ में भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अब क्या पता 1 मंथ के बाद ही यहाँ पे प्रॉफिट दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, मार्केट खुद के ऊपर चलते हैं, हम लोगों के डिसीजन के ऊपर नहीं। हम लोगों को सिर्फ प्रिडिक्शन करके प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके काम करना पड़ता है।
तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस तरीके से ट्रेड बहुत बार ले चुका हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कल जाकर ट्रेड करिए। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है, बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट हो गया तो सोच लेना एक भारी भरकम क्रैश देखने को मिलेगा। और ये लेवल जो है 226 जो लेवल्स है, नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा, इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को भी जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके पास पूरे का पूरा चेन सिस्टम बिजनेस है। कि चेन सिस्टम मतलब आप इस कंपनी खुद माइनिंग भी करते हैं, उसके प्रोडक्शन भी करते हैं, उसको बेचते भी है। तो हर प्रोसीड्यूर को कंपनी अकेला ही फिलअप करते हैं। तो कंपनी के जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्शन के साथ साथ सब कुछ करने के कारण कंपनी में आज तक, आज मतलब कंपनी 1977 से स्टार्ट हुआ था और 1907 में इस सालों से कंपनी स्टार्ट हुआ और आज तक कंपनी लीडर कंपनी रहे हुए हैं। और जमशेद जी टाटा ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे और आज भी इस कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं टाटा स्टील सबसे ज्यादा स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं दुबई में, सऊदी अरब में। मतलब अरब कंट्री में सबसे ज्यादा स्टील को एक्सपोर्ट किया जाता है। आज अब बुर्ज खलीफा हर कोई व्यक्ति जानते हैं, तो बुर्ज खलीफा का जो टावर बना है उस टावर में भी टाटा स्टील का ही स्टील लगा हुआ है। तो सोचिए इंडिया में एक अकेला ऐसे कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाटा स्टील के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील आपको सिर्फ मतलब कितने प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करके काम नहीं करना है, आपको कंपनी का बिजनेस को समझकर काम करना है। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 1,50,000 करोड़ के आसपास है। मैं टाटा स्टील के ऊपर एक पॉइंट में जरूर कहूंगा, कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाता है। क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाने का मेन मकसद क्या है कि देखिए ग्लोबली मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाना, मेटल के प्राइस बढ़ जाना, तो उसका बड़ा सा इम्पैक्ट एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर पड़ जाते हैं। तो जिसके चलते कंपनी में अगर लाइफ टाइम के मैं चार्ट पैटर्न अगर दिखा दूं, मैं एक बार लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूं, तो अब देखेंगे तो कंपनी में अपट्रेंड तो है मगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा। आप इस तरीके से वोलेटिलिटी जिसके दम है वो तो झेल चुके हैं, और वो जो जो व्यक्ति इस तरीके से वोलेटिलिटी को झेले है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला, उसको अच्छा खासा फायदा भी मिला। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा टाटा स्टील के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि मुझे फटाफट प्रॉफिट चाहिए, देखिए फटाफट के चक्कर में ही लोग डूब जाते हैं, फटाफट के चक्कर में ही लोग लॉसेस कर बैठते हैं। तो प्लीज फटाफट मत करिए, क्योंकि देखिए कोई भी आप मान के चलिए, आप जब आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपको 3 से 4 साल लगा था। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे थे वहां पे 5 साल लगा, 4 से 5 साल लगा, तो वहां पे आपने टाइम दिया, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि आज खरीदारी कर लिए और काल में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे होगा नहीं। अगर ऐसे होता तो हर कोई हर बिजनेस को छोड़कर स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम करता। तो इस बात को सबसे पहले समझिए। तो देखिए कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसके हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ हमेशा आपको नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। चाहे वो कंपनी के सेल्स में भी वोलेटिलिटी है, जैसे देखेंगे तो पिछले बार 63 करोड़ का सेल्स था, इस बार 59 करोड़ का। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में किया। उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, पिछले बार 7 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद बीच में 2,500 करोड़ के आसपास लॉस हुआ, फिर से कंपनी का प्रॉफिट हुआ, फिर से इस बार प्रॉफिट डाउन हो गया। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा इस कंपनी के ऊपर। तो मैं हमेशा टाटा स्टील के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। हाँ, जब जब कोई ट्रेड बना तो उसके ऊपर मैं ट्रेड लेने के लिए कोशिश किया, क्योंकि ट्रेड इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कुछ अच्छा खासा लेवल्स में हमेशा बनता हुआ देखने को मिले। और एज ए इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली इसीलिए जर्नी कर रहा है क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा दिया, ऐसे नहीं कि रिटर्न नहीं दिया, कंटिन्यूसली आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। और लॉन्ग टर्म के लिए जो व्यक्ति बढ़ने रहे उसी को रिटर्न मिला, ऐसे नहीं कि जो जो व्यक्ति आज बाय किया कल जाकर उसको प्रॉफिट मिल गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं सर एक साल में तो 18% का रिटर्न दिया, उससे क्या बड़ी चाहिए, तो ठीक है, एक साल में आपको प्रॉफिट मिल गया। तो अगर 3 साल का डेटा देखेंगे तो 44% के आसपास रिटर्न। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको कुछ बनेगा। तो टाटा स्टील के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का अगर डेटा दिखा दूं तो एज ए इन्वेस्टर जो होल्डिंग कर रहा है तो कंटिन्यूसली देखिए एक 40 to 50% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। अभी यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे टाटा स्टील के जो चार्ट पैटर्न बना है
कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। वो पैटर्न किस तरीके से है, इस तरीके से पैटर्न जब भी बने तो उसके ऊपर फोकस रखना। यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे देखिए फिर से एक छोटा सा हैंडल क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ उसके ऊपर यहाँ पे एंटी अगर बनता है तो नेक्स्ट जो टारगेट कब बनेगा, यहाँ पे जो कप का जो साइज है, इस कप का साइज को मार्किंग कर लेना, इस लेवल को मार्किंग कर लेना। यही लेवल आपके लिए टारगेट बन सकता है। अगर यहाँ से एंटी लेवल से अगर टारगेट देखूं तो ऑलमोस्ट 34% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो देखिए ये मेरे खुद के एनालिसिस है, मेरे खुद के ओपिनियन है, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल डायरेक्टली मेरी बात सुनकर मत करना। आपके खुद के ओपिनियन होना चाहिए, आपके खुद के रिसर्च टीम जो है उसके साथ बातचीत करके, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एचपी अधिसाप लिमिटेड। तो एचपी अधिसाप लिमिटेड नाम से आपको पता चल गया कंपनी अधिसाप सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया और उसके बाद कंपनी ने मतलब बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया था, अभी कितने बनने वाले हैं, 10 बनने वाले हैं। सॉरी 10 का था, अभी 2 बनने वाले हैं। तो इस हिसाब से एक के बदले 5 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छे से मिला होगा। तो कुछ जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।